जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो समझदारी भी आ जाती है। धूप और बारिश सहने की एक हिम्मत भी आ जाती है। ज़िंदगी जब इम्तहान लेती है तो बहुत कुछ सिखा जाती है। वक्त के साथ धीरे धीरे सोच में गहराई भी आ जाती है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरी तरफ से छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और दोस्तों को हेलो। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सुंदर लाइनों के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज था शाम का समय और मतलब शाम सुबह हो या शाम, सुबह का तो फिर भी हम रात को ही सोच के रख लेते हैं कि क्या बनाना है, क्योंकि सुबह टिफ़िन जाता है और बहुत सारे काम होते हैं। तो सुबह समय बिगाड़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन शाम को ना सोच के नहीं रखा होता है कि क्या बनाना है। मतलब ज़्यादातर ऐसा ही होता है, जैसे राजमा छोले वगैरह बनाने रहते हैं तो वो सोचा जाता है कि भाई वो भिगो के रखना है, कढ़ी वगैरह बनानी। ज़्यादातर हमारे घर में शाम को यही बनता है, बट ये सब चीज़ें मैं इस वीक में बना चुकी थी। तो वही सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, यही सोचते सोचते 8 बज गए। और 8 बजने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि आज मैं बनाऊंगी आलू की सब्ज़ी, यानी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो वही मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, हींग डाल रही हूँ और थोड़ी सी राई भी डाल दी है, और साथ में कटे हुए टमाटर डाल दूँगी। और आलू उबाल के रखे हुए थे तो वो मैंने थोड़े से आलूओं को मैश भी मैं कर लूँगी। तो इस तरह से आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी जो कि झटपट से बन जाती है। और हाँ दोस्तों, सिर्फ आलू टमाटर तो मतलब जैसे 5 जन घर में हैं तो 3 जन आलू टमाटर खा लेंगे, बाकी के 2 जन आलू टमाटर नहीं खाएंगे। तो उनके लिए मैं उसी आलू से सूखे आलू बना दूंगी, तो वो लोग आलू की सूखी सब्ज़ी खा लेंगे। तो अब मैंने टमाटर डाल दिए हैं और टमाटर डालने के बाद उनको मैं गलने दूंगी। और इसी बीच में एक साइड आलू छील के रख लूँगी और काट के रख लूँगी और उसमें पानी भी डाल के रख दूँगी। जैसे ही टमाटर थोड़े गल जाएंगे तो उसमें मैं हल्दी, धनिया, मिर्च वगैरह जो भी मसाले हैं हमारे वो मैं डाल दूँगी टमाटरों में। और थोड़ा हल्का सा हिलाने के बाद फिर ये आलू जो मैं अभी काट के रख रही हूँ, मतलब उनको पानी डाल के रख दूँगी, तो वो आलू भी मैं उसमें डाल दूँगी। और फ्रेंड्स, ये मेरे आलू वगैरह सब छिल गए हैं और एक साइड मैंने दूध चढ़ा दिया है जो चाय का और दही का दूध हो जाएगा। तो मैं ये ढक्कन खोल के देख लूँगी प्लेट हटा के। तो आलू टमाटर मेरे गल गए हैं और इसमें अब मैं सारे मसाले डालकर आलू छौंक दूँगी। और एक साइड ये जो चावल देख रहे हैं ना आप, ये भी बच गए थे, तो ये भी मैं साथ साथ टमाटर डाल के छौंक दूँगी। प्याज तो मैं डालूँगी नहीं, खाली टमाटर डाल के और हरी मिर्च डाल के मैं इनको छौंक दूँगी। तो चलिए फटाफट से चावलों के लिए भी टमाटर काट लेते हैं। और टमाटर ना अभी थोड़े गले नहीं थे, थोड़े खड़े खड़े थे, तो उसको अच्छे तरह से गल जाने दूंगी। और फिर उसके बाद मैं एक साइड पे ये चावल भी छौंक लूँगी। और फ्रेंड्स, सच्ची कहा है ना कि जब जब हमें जिम्मेदारियां आती हैं हमारे ऊपर, तब तब हमारे काम करने की शक्ति और बढ़ जाती है। और जैसे ही कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि जो हमारे बस में नहीं होती है और हम उसमें से पास आउट होने के लिए रास्ते ढूंढते हैं, तो वो सिचुएशन हमें और मजबूत बनाकर जाती है, हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। तो जो भी मुसीबतें आती हैं हमारी लाइफ में, उससे हमें घबराना नहीं है और अपने कामों को अच्छे से करके अच्छे से ज़िम्मेदारियां निभानी है, क्योंकि हर दिन बीत जाता है। ना सुख के दिन रहते हैं हमेशा और ना ही दुख के दिन। तो जब भी दुख आए तब ये मान के चलिए कि ये दिन भी बीत जाएंगे। और देखिए, मेरा खाना भी रेडी हो गया है। मैंने इसमें सूखे आलू, चावल और दही दी है, क्योंकि वो लोग ये नहीं खाएंगे। और देखिए, ये मेरी थाली है। मैं तो भाई सब कुछ खा लेती हूँ, सूखे आलू भी, गीले आलू भी, आलू टमाटर भी। और ये मैं कल के लिए भिगो रही हूँ दाल मखनी। तो मैंने उड़द की दाल भिगो दी है, साबुत वाली दाल नहीं, मतलब उड़द ही भिगो दिए हैं, और उसमें 2-4 दाने राजमा के डाल दिए हैं। तो दाल मखनी इस तरह से बनती है। तो रात भर भिगे रहेंगे और सुबह आसानी से बन जाएगी। और है ना, मुझे जब भी मीठा खाने की क्रेविंग होती है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि अगर घर में ब्रेड रहती है ना, तो उस पर मलाई लगा के ऊपर से चीनी डाल के वो खाती हूँ। तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत टेस्टी लगता है इस तरह से। तो और अगर ब्रेड नहीं हो ना, तो बिस्किट के ऊपर मलाई लगा के चीनी डाल के खाती हूँ। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग मलाई डाल के ब्रेड खाते होंगे। तो वही, मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और आप लोग कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये मैंने अपनी ब्रेड तैयार कर ली है और ब्रेड के ऊपर मैं हल्की हल्की चीनी डालूंगी, क्योंकि शुगर है तो फिर चीनी ज़्यादा नहीं डालनी है। तो हल्की हल्की चीनी डाल के क्या करें, अभी क्रेविंग तो शांत करनी ही पड़ेगी ना।
तो इस तरह से मैंने अपनी ब्रेड तैयार की है और ये करने के बाद ही मैं किचन की साफ़ सफाई करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर किसी भी वजह से मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।